हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 उन मिथ्स के बारे में, उन मिथ्या के बारे में, उन गलत फहमियों के बारे में जो हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई है। हेपेटाइटिस बेसिकली हमारे लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है। हिपैटिक मतलब लीवर, और उसकी इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस ज़्यादातर वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। और 5 वायरस होते हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है, और ड्रग्स और अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस के बारे में ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए, खासतौर से वायरल हेपेटाइटिस के लिए हमारा वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए पे हमने अलग से बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस के बारे में 5 कौन से मिथ्स हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। पहला मिथ है कि सारी हेपेटाइटिस बराबर खतरनाक होती है, इक्वली डेंजरस होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कम या कोई ज़्यादा, बट ये गलत बात है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। सारी हेपेटाइटिस इक्वली डेंजरस नहीं होती। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई एक्यूट फेज में होती है, अचानक से होती है, लक्षण आएंगे, उसके बाद में अपने आप ठीक हो जाती है कुछ समय के बाद में। लेकिन हेपेटाइटिस बी में 2 से 6% के करीब ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन क्रॉनिक फेज में चली जाती है, यानी कि क्रॉनिक लंबे टाइम तक इन्फेक्शन पड़ी रह सकती है। और ये संख्या जो है हेपेटाइटिस सी के मामले में तो 60 से ज़्यादा ऊपर % लोगों में हेपेटाइटिस सी लंबे टाइम तक शरीर के अंदर पड़ा रह सकता है। हेपेटाइटिस सी तो लंबे टाइम तक क्रॉनिक इन्फेक्शन जब होती है, बाद में जाके उसके अंदर सिरोसिस हो सकता है और लीवर कैंसर तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बात रही हेपेटाइटिस डी की। हेपेटाइटिस डी उन्हीं लोगों में होता है जिन लोगों के अंदर हेपेटाइटिस बी होता है, इसलिए हेपेटाइटिस बी, सी और डी तीनों अलग है एज कम्पेयर टू हेपेटाइटिस ए और ई। और हेपेटाइटिस सी जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। अगला मिथ है कि हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना नहीं चाहिए, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। ये बात सही नहीं है। हेपेटाइटिस सी के मरीज भी जो अपने ट्रीटमेंट ले रहे हैं रेगुलरली, वो भी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। वैसे ये गाइडलाइन कंट्री टू कंट्री, हर जगह जगह के हिसाब से अलग अलग भी होती है, बट ज़्यादातर जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। लेकिन अगर मदर के निपल में या ब्रेस्ट में कोई क्रैक है या किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, उस सिचुएशन में बच्चे को जो दूध है वो थोड़े दिन के लिए बंद किया जा सकता है। जब वो हील हो जाए अच्छे से, उसके बाद में फिर से ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सेफ है, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। बस ये 2-3 चीज़ों की प्रिकॉशंस करने की जरूरत रहेगी। तीसरा मिथ है कि हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन किस करने से, टच करने से, हग करने से, छूने से, किसी के खांसने से, किसी के छींकने से हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारे के सारे मिथ है। इस तरीके से हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है बेसिकली वायरस से ग्रसित जो या इन्फेक्टेड फूड है, पानी है, उनके इस्तेमाल से होता है। हेपेटाइटिस बी और सी और डी बेसिकली ब्लड के कांटेक्ट में आने से, ब्लड का आपस में एक्सचेंज होने से या बॉडी फ्लूइड्स का आपस में एक्सचेंज होने से, उस वजह से हेपेटाइटिस होता है। सो हेपेटाइटिस इन चीज़ों से नहीं होता। हेपेटाइटिस मस्कीटो के काटने से भी नहीं होता। इसके अलावा हेपेटाइटिस एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल करने से भी नहीं होता। अगला मिथ है कि जितनी भी हेपेटाइटिस है सभी में जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है। ये बात ठीक है कि जॉन्डिस जो है लीवर में इन्फ्लेमेशन का एक लक्षण हो सकता है, बट ये बात गलत है कि सभी हेपेटाइटिस में अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो जॉन्डिस होगा ही होगा। और हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस नहीं हुआ, किसी को जॉन्डिस नहीं हुआ तो उसके अंदर हेपेटाइटिस नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। हेपेटाइटिस सी के आधे पेशेंट जो हैं उनके अंदर कभी जॉन्डिस या कोई लक्षण ही नहीं आता, बहुत बाद में जाके पता लगता है। हेपेटाइटिस बी में भी कई बार जो है लक्षण जो है नहीं आते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। या यूँ कहिए कि जो खतरनाक वाले हेपेटाइटिस है, ज़रूरी नहीं है कि सभी उन मरीजों में जॉन्डिस के लक्षण भी आएंगे। ये बात सही है कि जॉन्डिस जो है वो है लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे हेपेटाइटिस के मरीजों में जॉन्डिस होगा ही होगा। इसलिए अगर हेपेटाइटिस जैसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंफर्म करवाना चाहिए, रूल आउट कराना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर के लिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए अच्छे खासी क्वालिटी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो वो सही टाइम पे मिल जाएगा तो आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। अगला मिथ है कि सभी की सभी हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मिथ है, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है।
हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इंडिया में तो नेशनल प्रोग्राम में है, लोग बच्चों को हम बचपन से ही लगाते हैं, पैदा होने के तुरंत बाद से। हेपेटाइटिस ए के लिए प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन किसी को लगवानी है जो ऐसे एरिया में रहता है तो वो खुद लगवा सकता है, अपने बच्चों को भी लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन जो है वो बाकी सब जगह पे तो नहीं है, चाइना में उन्होंने अपना वैक्सीन बनाया है, बाकी सब जगह पे वो वैक्सीन नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए तो वैक्सीन है, सारी हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि अगर आपने हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हेपेटाइटिस सी से प्रोटेक्टेड है। ये गलतफहमी आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए का रूट अलग होता है, फैलने का तरीका अलग होता है, और हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस सी के जैसा फैलने का तरीका होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। सिरोसिस, कैंसर और कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए वैक्सीन जो आपने लगाई आपको पता होना चाहिए आपने कौन से वाले हेपेटाइटिस के लिए लगवाई है। फिलहाल हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 मिथ से आपकी जो जानकारी थोड़ी दुरुस्त होगी, और हेपेटाइटिस से रिलेटेड हमारे बाकी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और हेपेटाइटिस से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई मिथ है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वी मेक श्योर कि हम इस पे वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।